हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हाईवे क्लासेस पर। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे आपका प्रिज्म। बाकी मेंसुरेशन से बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ये मेंसुरेशन का पार्ट नंबर आपका 22 समझ लीजिए, क्योंकि हम लोग 3D पढ़ रहे हैं। अच्छा, ये जो प्रिज्म और पिरामिड का कॉन्सेप्ट है, आप जिस भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो आप उसमें चेक करिए कि हमारे में प्रिज्म और पिरामिड आ रहा है कि नहीं आ रहा। डिटेल सिलेबस आप उसको जो है एनालिसिस करिए। और हमारे चैनल पर कभी कभार आप देखते होंगे तो सिलेबस आता रहता है। जो भी चीज़ की आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन सभी सिलेबस को आप चेक करिए डिटेल में कि आपको एग्जाम में ये पूछा जाएगा कि नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो उसी हिसाब से पढ़ना है आप सभी लोगों को। फिलहाल छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं और अच्छी तरीके से हम आपको कवर करा देंगे, जिससे कि आने वाले आपके जितने भी एग्जाम्स हैं तो आपको आसानी से पूछा जा सके। ठीक है, और प्रिज्म और पिरामिड आप तभी सीख पाएंगे जब आपने पूरी मेंसुरेशन आपने सीख रखी हो, पूरी पढ़ी हो। क्योंकि प्रिज्म और पिरामिड अगर आपने पूरी नहीं पढ़ी है तो हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, पूरा पढ़ लो फिर प्रिज्म और पिरामिड पढ़ो। मेरा तो मानना ये है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे लग जाएंगे, त्रिभुज का लगेगा, चतुर्भुज का लगेगा, तो कोई भी कॉन्सेप्ट लग सकता है यहाँ पर, क्योंकि चूंकि फार्मूले ही ऐसे हैं। और बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा जिससे कि आपको हमेशा के लिए याद हो जाए ये फार्मूले। ठीक है, तो प्रिज्म और पिरामिड एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। काफ़ी बच्चों को इसमें डर लगा रहता है कि कैसे सॉल्व करें। ये बहुत ही आसान तरीके से हम आपको सॉल्व करना है यहाँ पर बताएंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग प्रिज्म और पिरामिड के फार्मूले हैं, 3 फार्मूले हैं, इन 3 फार्मूलों को पढ़ेंगे। प्रिज्म और पिरामिड में अंतर करना हम आपको बताएंगे। जैसे आप प्रिज्म और पिरामिड को कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं। तो पिरामिड क्या होता है कि जो एक आधार होगा और आधार वो पॉइंट हो जाएगा जाके ऊपर, तो कुछ हिसाब से बताएंगे। लेकिन प्रिज्म क्या होगा, प्रिज्म में जैसा आधार होगा वैसे ही उसका टॉप होगा। जैसे बिल्कुल सेम तरीका हम लोग प्रिज्म पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पर एक हेडिंग चैप्टर का नाम प्रिज्म। ठीक, तो जैसे ये एक आपने बेलन पढ़ रखा है। अब जो ये बेलन है आप देख रहे हैं, इस बेलन का जैसा आधार है वैसे ही आपका इसको यहाँ पर टॉप दिख रहा है। ठीक है, तो इस हिसाब से प्रिज्म होता है। मतलब अगर आप देखेंगे, अगर हम एक और प्रिज्म बनाने की कोशिश करें तो ये कुछ इस हिसाब से आएगा। जैसे मान चलते हैं इसका ये एक आधार हो गया, ये इसमें जोड़ देते हैं। मतलब आप देख रहे हैं इसका आधार भी त्रिभुजाकार है और इसका जो टॉप है वो भी त्रिभुजाकार है, और ये चतुर्भुज भी हो सकता है। मतलब यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर चतुर्भुज की शेप भी ले सकता है। अब चूंकि ये 3D डायमेंशन है तो इसको थोड़ा सा बनाना कठिन वाली बात है। तो आप इस तरीके से कुछ समझ सकते हैं कि मान लो ये आपका नीचे जैसा है वैसा ही ऊपर है, बिल्कुल सेम तरीका। तो इस हिसाब से है कि प्रिज्म में क्या होगा, जैसा आधार होगा वैसा ही आपका टॉप होगा। मतलब ये आधार होता है, ये टॉप। ठीक है, बेस एंड टॉप। ठीक, तो ध्यान रखे हैं इस चीज को कि इसमें प्रिज्म क्या होता है। और अगर आपने बेलन पढ़ा है तो आप प्रिज्म को आसानी से लगा देंगे। ठीक, अब एक चीज हम आपको एग्जाम्पल में दिखाते हैं। जैसे ये है बॉक्स। ठीक, अब ये बॉक्स है, आप देख रहे होंगे इसका आधार कैसा है, तो इसका आयताकार आधार है। कैसा? आयताकार। और इधर कैसा है, ये भी एक आयताकार है। तो सेम यही चीज, तो सेम यही चीज इसी को प्रिज्म कहते हैं। अगर और देखोगे तो हम आपको और दिखा रहे हैं। जैसे ये चौक है, तो चौक में आप देखेंगे कि इधर का ये वाला पोर्शन ये कैसा है, वृत्ताकार है। और इधर देखेंगे तो इधर भी वृत्ताकार होगा बिल्कुल। थोड़ी हालांकि चाक ये पतली है यहाँ पर, तो ये वृत्ताकार जैसा आएगा। मतलब सेम होना चाहिए, ऊपर नीचे सेम डायग्राम होना चाहिए। ऐसी आकृति को हम लोग क्या कहेंगे, प्रिज्म कहेंगे। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखें। बहुत सारी है, क्योंकि यहाँ पर बोर्ड पे बनाना थोड़ा संभव नहीं होता है, क्योंकि ये हम लोग 3D पढ़ रहे हैं और ये बोर्ड 2D होते हैं। मतलब इनको 2D डायग्राम ही बनाया जा सकता है। ठीक, फिलहाल हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। एक वस्तु और मिल गई है हमें। तो देखो, जैसे ये झंडू बाम, तो आप देखेंगे कि इसका ये वाला जो है आधार वृत्ताकार है, ये भी वृत्ताकार है। तो ये पूरे को हम लोग कहेंगे कि एक प्रिज्म का काम करेगी। और यही आधार अगर यहाँ पर चौकोर हो, मतलब चतुर्भुज, कोई भी चतुर्भुज हो सकता है, यहाँ भी चतुर्भुज यही होगा जो इधर होगा। जैसे अगर ये वर्ग है तो ये भी वर्ग होगा, ये समांतर चतुर्भुज है तो ये भी समांतर, ये आयत है तो ये भी आयत होगा। सेम तरीका। अब ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। फिलहाल और तो कुछ दिख नहीं रहा, तो अब बात करते हैं इनको मिटाकर, 2 डायग्राम को मिटाकर, और इसी के आधार पर हम लोग यहाँ पर इसके फार्मूले भी ओरिजिन करेंगे। देखो,
अब कंपेयर करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इधर लिखने जा रहे हैं ये बेलन का फॉर्मूला, ठीक है। तो बेलन से कंपेयर करेंगे और इधर हम लिख देते हैं आपका प्रिज्म, ठीक। तो इधर प्रिज्म कर रहे हैं, इधर बेलन कर रहे हैं। तो बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का जो आयतन होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर इंटू में एच। अब देखो बेलन का आयतन है पाई आर स्क्वायर इंटू एच। अब ये पाई आर स्क्वायर कहां से आया पता है, क्योंकि ये पाई आर स्क्वायर पता है वृत्त का क्षेत्रफल होता है। किसका, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ये वृत्त का क्षेत्रफल होता है, वृत्त का। तो वृत्त, चूंकि यहां पर आधार वृत्त था इसीलिए ये वृत्त का क्षेत्रफल यहां पर लिखा हुआ है। और इंटू में ऊंचाई, ये ऊंचाई होती है, ये तो त्रिज्याएं होती हैं, इसको ऊंचाई कहते हैं। मतलब हम लोग कह सकते हैं अगर बेलन का आयतन निकालना हो तो आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। इसी प्रकार चूंकि प्रिज्म में कोई आधार निश्चित नहीं है तो यहाँ त्रिभुज हो सकता है, चतुर्भुज हो सकता है, कोई भी हो सकता है, इसलिए यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इसके आयतन में आधार का क्षेत्रफल इंटू में ऊंचाई, ठीक है। आधार का क्षेत्रफल इंटू में ऊंचाई, ये आप ध्यान रखेंगे। बाकी इसका वक्र पृष्ठ की अगर बात करें तो इसका वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर एच। अब पता है 2 पाई आर क्या है, ये है आधार का परिमाप। भाई वृत्त का परिमाप क्या होता है 2 पाई आर, और इसका वृत्त परिमाप है कैसा, एक वृत्त है, इसका आधार है कैसा, एक वृत्त है। तो आधार का परिमाप क्या लिखा है यहाँ पर 2 पाई आर इंटू एच, यानी कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हम लोग कह सकते हैं, वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल को हम लोग कह सकते हैं कि आप आधार का परिमाप निकाल लो और गुणे में एच से, हाइट से गुणा कर दो। ये देखो 2 पाई है, तो आधार कैसा है वृत्ताकार, और वृत्त का परिमाप क्या होता है 2 पाई आर गुणे में एच, यानी कि वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है उसको कहते हैं आधार का परिमाप गुणे में एच। आधार का परिमाप गुणे में एच, ये होता है आपका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अच्छा, वक्र पृष्ठ को एक पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल भी कहते हैं, ध्यान रखना है इस चीज को हम लोग पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल भी कहते हैं, और इसको लिटरल सरफेस एरिया भी कहते हैं इंग्लिश में, और कर्व्ड सरफेस एरिया भी कहते हैं। ये चीज आप ध्यान रखना है। मतलब ये वाली जो गोलाई है जो घूमी हुई है, जैसे ये मार्कर है तो मार्कर के जो चारों तरफ का हिस्सा हुआ है उसको वक्र पृष्ठ कहेंगे, या पार्श्वी पृष्ठ कहेंगे, या लिटरल सरफेस एरिया, या कर्व सरफेस एरिया। और अगर आप ढक्कन और तली को जोड़ लोगे तो ये संपूर्ण हो जाएगा। तो सेम इसी प्रकार संपूर्ण वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, देखो 2 पाई आर एच तो होता ही होता है, प्लस 2 गुणे पाई आर स्क्वायर और होता है। तो ये 2 गुणे पाई आर स्क्वायर कहां से आया, पता है कहां से आया, तो ये देखो एक वृत्त ऊपर है, एक वृत्त नीचे है, इसलिए 2 वृत्त हुए, तो इसलिए 2 से गुणा हुई, और एक वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, चूंकि 2 वृत्त थे इसलिए वहां पर 2 पाई आर स्क्वायर हो गया। सेम यहीं पर हमको अपनाना है। बाकी आप देखो 2 पाई आर एच तो रहेगा संपूर्ण वक्र पृष्ठ में, आप पीछे से लेक्चर देखते आ रहे होंगे। संपूर्ण वक्र पृष्ठ का मतलब होता है कि वक्र पृष्ठ तो लेंगे प्लस ढक्कन और तली दोनों को लेंगे। सेम यही चीज प्रिज्म में अपनाएंगे कि आप आधार का परिमाप गुणे एच तो लेंगे, छोटा सा लिख देते हैं आधार का परिमाप, या ऐसे लिख सकते हैं, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस 2 गुणे आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल, ऐसे लिख सकते हैं भाई, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस 2 गुणे आधार का क्षेत्रफल। इतना हमने आपको यहाँ पर कंपेयर करके लिखाया है। अब इन फार्मूले को हम एक बार फिर से लिखाएंगे जिससे कि आपको याद हो जाए, ठीक है। ये तो मिलाते हैं, इसको तो हमने कंपेयर करके आपको लिखा दिया है। अब हम यहाँ पर आपको बिल्कुल यहाँ पर प्रिज्म के फार्मूले यहाँ पर आपको लिख कर दिखा रहे हैं डायरेक्टली, जिससे कि आप आसानी से याद कर सकें, हैं। तो प्रिज्म आसान हो जाएगा, बस फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन ही पूछा जाएगा। अगर किसी एग्जाम में पूछा गया तो आप फार्मूले बेस्ड ही क्वेश्चन हैं, तो बाकी आप बड़े अच्छे से कर लेंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी करेंगे। तो प्रिज्म का आयतन क्या हो जाएगा, आपको अच्छे से नोट करना है। प्रिज्म का आयतन हो जाएगा आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, ठीक है। वक्र पृष्ठ कहो
या पार्श्वीय पृष्ठ क्षेत्रफल कहो या पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल कहो या लिटिल सरफेस एरिया कहो, तो ये हो जाएगा आधार का परिमाप, ठीक है, गुणे में ऊंचाई। अच्छा, संपूर्ण वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? संपूर्ण वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? आधार का परिमाप गुणे ऊंचाई प्लस 2 गुणे आधार का क्षेत्रफल, ठीक है। हाँ जी, तो आधार का परिमाप गुणे एच, आधार का परिमाप गुणे एच, इसी को तो वक्र पृष्ठ कहते हैं। तो चाहे आप वक्र पृष्ठ प्लस 2 गुणे आधार का क्षेत्रफल कह लो या आप ऐसे लिख लो। तो ये 3 मेन फॉर्मूले हैं जिनके जरिए आपके प्रिज्म के क्वेश्चन अटेम्प्ट होने वाले हैं। ना तो आपको प्रिज्म के डायग्राम से मतलब है, ना किसी से कोई लेना देना नहीं है, बस आपसे क्वेश्चन पढ़ा जाएगा, क्वेश्चन दिया जाएगा और आप क्वेश्चन पढ़ के आंसर कर दोगे। जैसे अभी हम आपको 5 क्वेश्चन कराएंगे, 5 क्वेश्चन में आपको आइडिया लग जाएगा। आयतन, वक्र पृष्ठ, पृष्ठीय क्षेत्रफल, तीनों पर रिलेटेड हम आपको 5 क्वेश्चन कराएंगे भिन्न भिन्न प्रकार के, तो आपको एक आइडिया लग जाएगी हालांकि ऐसे करना है ये चीज़ों को। हाँ, तो चलिए हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि कैसे हम लोगों को इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। हाँ, चलो अब क्वेश्चन लगाते हैं। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर जो आपका रहेगा वो 176 रहेगा, क्योंकि हम लोग इससे पहले 175 क्वेश्चन कर चुके हैं और ये पूरे मेंसुरेशन की बात कर रहे हैं, मतलब 2D से लगाकर 3D तक जितना त्रिभुज चतुर्भुज सब पढ़ चुके हैं, वृत्ताय जो भी था सब पढ़ चुके हैं। उसमें हम लोग 175 क्वेश्चन कर चुके हैं विद थ्योरी के। जैसे अभी हमने थ्योरी कंप्लीट कराई, ऐसे हर चीज़ के थ्योरा और स्पेशल केस भी कराए हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर पूरा लेक्चर देखना आप शुरू से, तभी मजा आएगा। एक ठोस प्रिज्म का आधार त्रिभुजाकार है, कह रहे हैं एक ठोस प्रिज्म है, उसका आधार त्रिभुजाकार है, जिसकी भुजाएं 3, 4, 5 सेंटीमीटर हैं। यानी कि एक जिसकी भुजाएं 3, 4, 5 सेंटीमीटर हैं, एक त्रिभुज के जो है जो भुजाएं पूछा जा रहा है। इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा यदि इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर हो और आपको यच दिया गया है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। और आपसे पूछ रहे संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, तो देखो फिर से लिखते हैं, संपूर्ण वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। हाँ जी, संपूर्ण वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? ये होता है आधार का परिमाप गुणे ऊंचाई, ठीक है, प्लस 2 गुणे आधार का क्षेत्रफल। अब आधार कैसा है? आधार है त्रिभुजाकार और जिसकी भुजाएं दी गई हैं 3, 4, 5। तो सबसे पहले हमको लिखना पड़ेगा आधार का परिमाप। तो परिमाप आप किसी भी डायग्राम का निकालो, चाहे त्रिभुज का, चाहे चतुर्भुज का, किसी का भी, तो सभी भुजाओं को जोड़ लो, बस ये परिमाप होता है। तो 3 और 4, 7, 5, 12, यानी कि आधार का परिमाप हो गया 12 गुणे में यच आपको दी गई 8 प्लस 2 गुणे आधार का क्षेत्रफल। अब आधार है कैसा? त्रिभुजाकार, इसका मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा और त्रिभुज की भुजाएं ये दी गई 3, 4, 5। अब आपको देखने से ये लग रहा होगा कि त्रिभुज तो विषमबाहु है, मतलब जिसकी भुजाएं सभी अलग अलग हों, ऐसे त्रिभुज को हम लोग विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं, जिसकी भुजाएं सभी अलग अलग हों। तो यहाँ तो सभी अलग अलग हैं, तो विषमबाहु का क्षेत्रफल, विषमबाहु का आप फार्मूला लगाओ तो भी आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर आप समझदार हैं और हमारी क्लासेस को अटेंड करते चले आए हैं तो इसको एक ट्रिपलेट भी कहते हैं। 3, 4, 5 ये ट्रिपलेट है और टोटल 4 ट्रिपलेट हमने आपको याद कराई हैं। 4 कौन कौन सी? 3, 4, 5, 5, 12, 13, 7, 24, 25, 8, 15, 17। अगर जो लोग चूक गए हैं वो अभी भी इस बात को समझ लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ट्रिपलेट, ठीक है। और ये सिर्फ और सिर्फ समकोण त्रिभुज में लगती है, और जिसमें ये बड़ी वाली जो भुजाएं हैं इनका नाम कर्ण होता है। क्या होता है इनका नाम? कर्ण। ये सिर्फ और सिर्फ समकोण त्रिभुज में लगेंगी, समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। क्या होता है? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। अब देखो, आधार गुणे ऊंचाई चाहिए हमको, तो आधार, अच्छा ये बड़ी वाली भुजा का नाम क्या है? कर्ण। तो कर्ण से कोई लेना देना नहीं भाई। क्षेत्रफल में अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो कर्ण से कोई लेना देना नहीं। अगर आपको पता चल चुका है ये त्रिभुज समकोण है, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 2, तो ये फार्मूले के हैं। आधार का क्षेत्रफल निकालना है, आधार है त्रिभुजाकार और वो भी त्रिभुजा में समकोण त्रिभुज है, तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। अब आपके कन्फ्यूजन ये हो सकता है कि सर जी आधार 3 है कि 4? अब हम ये कहेंगे चाहे आधार हो 3 चाहे हो आधार 4, करनी दोनों के गुणा ही है। आधार गुणे क्षेत्र, आधार गुणे ऊंचाई ही करना है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कौन आधार है कौन ऊंचाई, ठीक है। चलो
12 अट्ठे 96 प्लस 2 से 2 कटा 3 चौको 12 और 96 में अगर 12 जोड़ दिए तो 108 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में होता है। तो ये था आपके सामने सवाल। कितना टाइम लगता? 10 सेकंड बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आप देखो 12 अट्ठे 96 और यहाँ पर जाती हैं 12, 96 12 हो जाए 108 आ जाएगा। बस ये तो सब दिमाग में होगा फार्मूला। भाई जब आप एग्जाम दे रहे होंगे तब ये फार्मूला थोड़ी ना लिखेंगे, ना तो ऐसे लिखेंगे ना ये सब लिखेंगे, बस सीधे लगाएंगे ही। तो चलो अगला क्वेश्चन हम लोग अटेम्प्ट करते हैं। यहाँ पर 177 नंबर, एक लंब प्रिज्म का आधार 6 सेंटीमीटर भुजा वाला एक समबाहु त्रिभुज है। यदि प्रिज्म का आयतन 108√3 सेंटीमीटर क्यूब हो तो उसकी ऊंचाई बताइए। कह रहे हैं एक प्रिज्म का आयतन दिया गया हमको, आयतन कितना? 108√3 सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, हमको ये भी दी गई है कि एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा जो है वो 6 सेंटीमीटर है, जिसका एक प्रिज्म ऐसा है जिसका आधार एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज मतलब समझते हैं जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों। शुरू से मेंसुरेशन जो पढ़ के आए हैं उनको बड़ा मजा आ रहा होगा, क्योंकि ये है ए बराबर होता है 6 सेंटीमीटर। समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, यानी कि मतलब तीनों भुजाओं की लंबाई 6 ही रहेगी। अच्छा, आयतन दिया गया है, तो आयतन दिया गया है और हमसे पूछ रहे हैं ऊंचाई क्या होगी। तो अगर आयतन दिया है तो हम आयतन प्रयोग करेंगे। आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? तो देखो आयतन होता है आधार का क्षेत्रफल, ठीक है, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई बराबर 108√3। अब आधार का क्षेत्रफल क्या होगा? आधार कैसा? आधार एक त्रिभुजाकार है। कैसा त्रिभुज है? समबाहु। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। भुजा कितनी है? 6 गुणे 6, मतलब चाहे 6 का वर्ग लिख दो या 6 गुणे 6 लिख लो, गुणे में यच। तो यच बराबर 108√3। √3 से √3 कट जाएगा, 6 से काटोगे तो 6 कम 6 बचे 4, 6 अठे 48 और 6 तियाँ 18। तो यहाँ पर यच बराबर, जो हमने आपको पीछे सिखा रखा है, अगर कोई चीज़ इधर बटे में बच जाए और उधर कोई चीज़ ऊपर हो जाए, अंश में हो और इधर बटे में हो, तो इन दोनों की जब गुणा हो जाएगी, इन दोनों की क्या हो जाएगी? गुणा। 4 तियाँ 12, यानी कि इसकी हाइट कितनी है? 12 सेंटीमीटर है। ऊंचाई, लंबाई, दूरी, जितनी भी चीज़ें हैं वो सब सेंटीमीटर में होती हैं। क्षेत्रफल जितने भी हो, चाहे वक्र पृष्ठ हो चाहे संपूर्ण पक्ष पृष्ठ हो, स्क्वायर में होता है। आयतन किसी का भी हो, क्यूब में होता है, ठीक है। तो बस यहाँ राइट आंसर हो जाएगा h बराबर 12 सेंटीमीटर। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 178। एक समलंबी प्रिज्म का आधार 173 सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाला एक समबाहु त्रिभुज है। देखो समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। उस प्रिज्म का आयतन 10,380, यानी कि प्रिज्म का आयतन हमको फिर अब की बार दिया गया है 10,380 सेंटीमीटर क्यूब, और तदनुसार उस प्रिज्म का पार्श्व सतह का क्षेत्रफल कितना होगा। यानी कि वक्र पृष्ठ पूछ रहे हैं, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा। तो सबसे पहले आप देखो क्या क्या दिया गया। आपको आधार का क्षेत्रफल दिया गया है, आधार का क्षेत्रफल कितना? 173 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपको दिया गया आधार का क्षेत्रफल। अच्छा, अब आपसे पूछ क्या रहे हैं? पूछ रहे हैं वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। क्या पूछा जा रहा है? यहाँ पे लिखते हैं वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अच्छा, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? आधार का परिमाप गुणे में ऊंचाई। तो देखो ना, तो हमें यहाँ ऊंचाई दी रखी है जो कि हमको चाहिए वक्र पृष्ठ निकालने के लिए, और आधार का परिमाप हमको जरूरत होगा। आधार कैसा है? एक समबाहु त्रिभुज जो है आधार है, जिसका क्षेत्रफल ये दे रखा है। तो क्षेत्रफल के जरिए से हम लोग पहले भुजा निकालेंगे, जिसका परिमाप निकालेंगे, और आयतन के जरिए से यहाँ हाइट निकालेंगे, ठीक है। चलो पहले हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं। देखो आयतन क्या होता है? आयतन होता है आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। तो आधार का क्षेत्रफल निकालने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्ट दिया गया है। 173 गुणे ऊंचाई को ऐसे रखेंगे बराबर 10,380। अब ये 6 से पूरा कट रहा है, पूरे 6 बार, तो यच बराबर कितना आ गया? 60। पता कैसे चला 6 से कट रहा है? 3 का पहाड़ा पढ़ो 6 बार, 3 का ऐसा पहाड़ा पढ़ो जहाँ 8 आ जाए, वहीं रुक जाना। 3 एक कम 3, 3 दूनी 12, 3 तिया चौको, सॉरी 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौको 12, 3 5 15, तिछाक 18, 8 आया तो हम लोग मैच करेंगे। तो तिछाक 18 के 8 हाथ से लगा 1, और 6 तिया 18 के 8 हाथ से लगा 1, 6 7 42 और 43 का 3, 6 कम 6 और 4 10, मतलब पूरा कट गया। एच बराबर 60 आ गया। चलो भाई एच आ गया। अब आधार का परिमाप कैसे निकलेगा? जब तक आधार की भुजा नहीं पता होगी तब तक समबाहु त्रिभुज का परिमाप नहीं निकाल सकते, क्योंकि जो है इसका आधार जो है वो एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज का निकालते हैं फटाफट। तो क्षेत्रफल क्या होता है समबाहु त्रिभुज का? √3/4
गुणे में भुजा स्क्वायर बराबर 173। अच्छा, जो आपका सवाल है उसमें ये दे रखा है कि √3 का जो मान है वो आप 1.73 लो बटे में 4 गुणे में भुजा स्क्वायर बराबर 173। तो यहाँ पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो लगाएंगे, 173 से 173 पूरा चला जाएगा और ये बटे में है, उधर जाएगा गुणा हो जाएगी, यानी कि ए स्क्वायर बराबर 400। अगर ए स्क्वायर बराबर 400 तो ए बराबर 20, मतलब उस समबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी है 20। तो आधार क्या, आधार का परिमाप क्या होगा, अभी हमने बताया समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है 3a, मतलब तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। तो परिमाप क्या हो जाएगा 3a, मतलब 20 तियां 60 गुणे में ऊंचाई भी कितनी है 60। तो दोनों के अगर आप गुणा करा दोगे तो 60 और 60 कितना हो जाएगा 3600 सेंटीमीटर स्क्वायर। चूंकि यहाँ वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है, तो इसका आधार हो जाएगा 3600 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो थोड़ा स्पीड से पढ़ा रहे हैं, बाकी समझ तो आ ही रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप स्पीड कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने फ़ोन पे। अगला क्वेश्चन नंबर 169। चूँकि बहुत सारी क्लासेस अटेम्प्ट करनी है तो यहाँ पर थोड़ा सा स्पीड तो दिखाएंगे ही। अगला है कि एक समलंबी प्रिज्म का आधार एक समकोण त्रिभुज है जिसकी भुजाएं 5, 12, 13। तदनुसार यदि उस प्रिज्म का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 360 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो उसकी ऊंचाई कितने सेंटीमीटर स्क्वायर है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दिया गया है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना 360 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपको दे रखा है, और जिसका आधार कितना है 5, 12, 13। अभी हमने आपको यहाँ पर लिखी थी 3, 4, 5, 5, 12, 13, देखो फिर आ गए। तो 5, 12, 13 ये सब सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हुए हैं, ऐसे फालतू में नहीं है। तो अब देखो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है और हमसे ऊंचाई पूछी गई है, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है आधार का परिमाप गुणे ऊंचाई। ठीक है, तो आधार का परिमाप गुणे ऊंचाई। आधार कैसा है जो है समकोण त्रिभुज है, आधार का परिमाप कैसे निकालोगे, सभी भुजाओं को जोड़ लो। तो 5, 12, 17, 13, 30 गुणे ऊंचाई को एच रहने दो चूंकि हमको ऊंचाई पूछी गई प्लस। अच्छा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है इसलिए प्लस लगा के आधार का क्षेत्रफल और लिखेंगे, तो 2 गुणे आधार का क्षेत्रफल। आधार है कैसा, एक समकोण त्रिभुज है जिसकी भुजाएं 5, 12, 13। अच्छा, 13 क्या है, ये कर्ण होता है, तो इसको हमें नहीं लेना है। 1/2 आधार चाहे 5 हो चाहे 12, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बराबर 360। तो 2 से 2 कटा, तो 30h बराबर 30h प्लस 12 पंचे 60 बराबर 360। ठीक है, तो 30h बराबर 360 में से 60 ही घट जाएंगे, चूंकि प्लस का जब उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो बचेगा 300। तो 30 से 30 कट गया, ये 10 बच जाएगा, तो h बराबर कितना आ गया 10 और सेंटीमीटर। तो बस यही हमको बचाना था 10 सेंटीमीटर। बड़ा आसान सवाल है, सीधे फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा लग रहा होगा और लग तभी रहा होगा जब आपको समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का परिमाप, सारी चीज़ें आती होंगी। इसके लिए आप हमारा शुरू का लेक्चर देखिए, सब त्रिभुज पर ही बेस्ड है। 5 से 7 क्वेश्चन जो चैप्टर, 5 से 7 लेक्चर, 8 लेक्चर वो सब त्रिभुज पर बेस्ड है। 7-8 लेक्चर चतुर्भुज पर, मतलब चतुर्भुज पर बेस्ड है, आयत वृत्त सब पर बेस्ड है। आपको हमने बहुत सारा पढ़ाया है, तो आप जाइए पीछे का जरूर पढ़िए, तभी ये पढ़िए लेक्चर, तभी समझ में आएगा, है ना भाई। क्वेश्चन नंबर 180। अच्छा, पहाड़े से पहले गिनती तो पढ़नी पड़ेगी, वही सिस्टम है। अच्छा, 180 में कहा जा रहा है कि किसी समकोणीय प्रिज्म का आधार एक समलंब चतुर्भुज है या समलंब है, उसकी समांतर भुजाओं की लंबाई 8 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर है, समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 8 सेंटीमीटर है। यदि उस प्रिज्म का आयतन 1056 सेंटीमीटर क्यूब हो तो उसकी ऊंचाई कितनी होगी। तो चलो ठीक है भाई। अच्छा, प्रिज्म का आयतन जो दिया गया है वो 1056 दिया गया है, ठीक है, प्रिज्म का आयतन। और प्रिज्म का आयतन होता क्या है, जो है एक देखो प्रिज्म का आयतन जो है, एक जो है समांतर जो है चतुर्भुज का है जिसकी भुजा एक 28 है और एक 14 है, और इन दोनों के बीच की दूरी जो है वो 8 दी गई है। जो आधार है वो एक चतुर्भुज है, ठीक है, प्रिज्म का। अच्छा, हमको आयतन दे रखा है, आयतन ये आयतन के बराबर है, ठीक है। और आयतन होता क्या, आधार का परिमाप, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, ये आयतन होता है। तो आधार तो एक चतुर्भुज है और ये चतुर्भुज है समांतर चतुर्भुज, समांतर समलंब चतुर्भुज। तो समलंब का, ठीक है, समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है, इस टाइप से समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है, ये 8 है। तो समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योगफल, यानी कि 8 और 14 22 गुणे में दोनों भुजाओं के बीच की दूरी, तो दोनों भुजाओं के बीच की दूरी क्या है 8, और गुणे में h ऊंचाई कर देंगे बराबर
56। ये हमारा हो जाएगा। आप फिर से समझिए, ये हमारा एक आधार था, एक समलंब चतुर्भुज था, तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योगफल गुणे में ऊंचाई, जो कि आप समांतर भुजाएं 8 14 थी और इनके बीच की दूरी 8 थी, तो वो हमने यहाँ पर पुट कर दी। आप इसको काट देंगे, यहाँ से 2 से काट सकते हैं, जैसे 22 को, तो यहाँ 11 बचेगा और 11 से आप इसको काट सकते हैं, 11 नेम 99 बचे, 6 11 66 और 8 से अगर काट दें तो 8 एकम 8 8 दूनी 16, एच बराबर 12 सेंटीमीटर हो जाएगा आसानी से आंसर। तो बस ये आपके राइट आंसर है। ठीक है, आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। बाकी आपने प्रिज्म में उम्मीद है जितना आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ज़रूरत है वो आपने सीख लिया होगा। आपका चाहे जिसमें विषय में पेपर लगा हो, रेलवे ग्रुप डी लगा, एनटीपीसी वगैरह जो भी पेपर लगा हो जिसमें आपको ये पूछा जाएगा, बैंक वगैरह में ऑफिस असिस्टेंट जो भी वैकेंसी निकली हुई हैं, आप फटाफट यहाँ से तैयार करिए, अपने नोट्स बनाइए, आने वाले एग्जाम्स में आप उसको जरूर यहाँ से अटैम्प्ट करिए। और सभी दोस्तों को आपको शेयर करना है, एक एक बंदा का 10-10 लोगों को शेयर करो, तो हमारे अपने खुद के जो है थोड़ा सा ग्रोथ हो, फिर उस हिसाब से हम आपकी और अच्छे से क्लासेस अटेंड करने में हमारा मन लगे और भी अच्छे से हम आपको देने की कोशिश कर पाएँ। ठीक है, तो सभी लोग यार शेयर किया करो अपने दोस्तों के साथ, तो हमें भी अच्छा लगेगा, मेहनत करते अच्छा लगेगा। तो अगर आप थोड़ी सी अगर हमारी सहायता करेंगे तो हम आपकी बहुत सारी सहायता कर सकते हैं। ठीक है, आपके हाथों में है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सभी का शुक्रिया, धन्यवाद।